किसी भी चीज की तह तक जाना इंसान की फितरत है, चाहे उसे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसलिए इंसान उस चीज को खोज रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, या यूं कहें उसका कोई और छोर नहीं। आखिर ऐसी वो क्या चीज है? शायद आप इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, वो चीज है हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ब्रह्मांड अनंत है, इसके बारे में हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है। अभी हमें इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी चीजों की खोज करनी है, जैसे इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सितारे हैं, कितने ग्रह और उपग्रह हैं, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी बातें। इन सब सवालों का जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मांड के ओर छोर की तलाश में जुटे हुए हैं। इंसान की इसी खोजी फितरत ने जन्म दिया एक ऐसे अंतरिक्ष मिशन को जिसका नाम है वॉयेजर। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड वॉयेजर मिशन पर है, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक ऐसा मिशन जिसने इंसान को वहां पहुंचाया जहां पहुंचना आसान न था। इसके साथ ही हम इस मिशन से जुड़ी कई बातों को जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 40 इयर्स पहले 1977 में अगस्त और सितंबर में नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए, जिनके नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर केप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज 40 साल बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता लेते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इन दोनों यान की पृथ्वी से दूरी इतनी ज्यादा है कि वॉयेजर 1 से धरती पर मैसेज आने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की गति से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर 2 से धरती तक कोई भी मैसेज आने में 30 घंटे का समय लगता है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि आज 40 साल बीत जाने के बाद भी दोनों यान सही सलामत काम कर रहे हैं और ब्रह्मांड के कई राज हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये यान अब बूढ़े हो चले हैं और इनके काम करने की क्षमता कम हो गई है। इनकी तकनीक भी काफी पुरानी हो चुकी है। इसलिए इन दोनों वॉयेजर से आने वाले मैसेज पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप किसी काम के लिए अपने शहर से बाहर जाएं, तो आपके मोबाइल को सिग्नल पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह नासा आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। इस मिशन से जुड़े एक वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है कि जहां अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। वो बताते हैं कि वॉयेजर मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया था। आज 40 साल बाद वॉयेजर अभियान से हमें ब्रह्मांड के बहुत से ऐसे राज पता चले हैं जिनके बारे में पता करना नामुमकिन था। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन विशाल प्लैनेट्स के चंद्रमाओं के बारे में बहुत सी जानकारियां वॉयेजर मिशन के जरिए ही मिली हैं। वॉयेजर 2 सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाला शोध यान है, जिसने 4 ग्रह और कई चंद्रमाओं की अपने शक्तिशाली कैमरों और उपकरणों के साथ यात्रा की है। जबकि इस यान पर खर्च हुआ धन अन्य शोध यानों जैसे गैलीलियो और कैसिनी की तुलना में काफी कम है। वॉयेजर जब लॉन्च किया गया था उस समय जमाना ग्रामोफोन और उसके एलपी रिकॉर्ड्स का था। वॉयेजर को बृहस्पति और शनि की दुनिया में झांकते हुए और भी आगे का सफर तय करना था। ऐसे में स्पेस मिशंस के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने और वॉयेजर मिशन को मानवता का मार्गदर्शक बना देने के लिए महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट
डॉक्टर कार्ल सगान ने दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में सोने से बना एक खास एलपी रिकॉर्ड रखवाया। इस रिकॉर्ड का मकसद था कि अगर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट कभी किसी अनजान सभ्यता या भविष्य के मानवों के संपर्क में आता है तो उन्हें पृथ्वी पर मौजूद जीवन के हजारों स्वरूपों और सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिल सके। दोनों वॉयेजर प्रोब्स के साथ भेजे जाने वाले इस सोने के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें कलेक्ट की जाएं, इसका सिलेक्शन नासा की एक समिति ने किया, जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर कार्ल सैगन थे। डॉक्टर सैगन और उनकी टीम ने दुनिया की करीब हर सभ्यता का इंट्रोडक्शन देते हुए 116 पिक्चर्स जमा की, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों तरह की तस्वीरें थीं। इनमें से कुछ पिक्चर्स में मैथ और फिजिक्स के फॉर्मूले, सौर मंडल और इंसान का डीएनए, माँ के पेट में पल रहे बच्चे यानी प्रेग्नेंट लेडी के फोटोग्राफ्स, बच्चे को दूध पिलाती एक माँ, खाते पीते हुए लोग और इतना ही नहीं, कोलकाता में लगा एक ट्रैफिक जाम, ताजमहल और चीन की दीवार की पिक्चर्स भी इस रिकॉर्ड्स के लिए चुनी गयी। इसके साथ ही समुद्र की उफनती लहरों, बहती हुई हवा, कड़कती हुई बिजली, पक्षियों का चहचहाना, व्हेल का खास गीत, धड़धड़ाती गुजरती रेलगाड़ी जैसी कई आवाजें रिकॉर्ड की गईं। दुनिया भर की 55 भाषाओं में परग्रही सभ्यता के लोगों के नाम और शुभकामना संदेश यानी ग्रीटिंग्स भी रिकॉर्ड किए गए। इसमें हिंदी सहित गुजराती, राजस्थानी, उर्दू, तमिल और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के महानतम संगीतकारों और गायकों की संगीत रचनाएं भी शामिल की गईं, जिसमें भारतीय गायिका केसरबाई केरकर का शास्त्रीय गायन भी शामिल किया गया। इसके साथ ही इस रिकॉर्ड में फॉर्मर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वॉल्डीम का मैसेज भी शामिल किया गया। ये ग्रामोफोन तांबे यानी कॉपर की डिस्क से बने हैं, जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष के विस्तार के आगे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का आकार काफी छोटा है, इसलिए इस बात की संभावना काफी कम है कि वॉयेजर की मुलाकात किसी एलियन सभ्यता से होगी, और खुदा न खास्ता अगर ये मुलाकात हो गई तो उस अनजान सभ्यता के लोग इस गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करके धरती के जीवन और कल्चरल डाइवर्सिटी की झलक पा सकेंगे। डॉक्टर कार्ल सगन ने इसके बारे में लिखा है कि किसी अनजान सभ्यता से वॉयेजर की मुलाकात हो और वो लोग हमारे गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करके सुने, ऐसा तभी मुमकिन है जब इस ब्रह्मांड में घूमने वाली या रहने वाली ऐसी इंटेलिजेंट सभ्यताओं का अस्तित्व हो। वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में भेजा गया मानवता का संदेश भी है। अगर इस दौरान वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग जाए जो कहीं ब्रह्मांड में बसती है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उसकी प्रगति का संदेश मिलेगा। वॉयेजर मिशन की प्लानिंग कैसी हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। 70 के दशक के अंत में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ऐसी विशेष स्थिति में आ रहे थे कि किसी एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से एक के बाद एक इन चारों ग्रहों के करीब से होकर गुजरा जा सकता था। इस तरह किसी ग्रह के करीब से गुजर जाने को साइंस की लैंग्वेज में फ्लाई बाय कहते हैं। सौर मंडल के ग्रहों की ये स्थिति हर 177 ईयर बाद बनती है। नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैंड्रो ने ग्रहों की बन रही इस खास स्थिति पर स्टडी कर एक अनोखी बात खोज निकाली। गैरी ने गणित की मदद से समझाया कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट एक खास एंगल से बृहस्पति के करीब से गुजरता है, तो इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसे एक ऐसी जबरदस्त अतिरिक्त उछाल दे देगा जिससे वो स्पेसक्राफ्ट बिना ईंधन खर्च किए सीधे शनि तक जा पहुंचेगा। बृहस्पति की तरह शनि के गुरुत्वाकर्षण से मिली अतिरिक्त उछाल से उसे आगे के ग्रह यूरेनस और नेपच्यून और उससे भी आगे जाना मुमकिन है। ये बिल्कुल न्यू आइडिया था। बेहद कम ईंधन खर्च करके केवल गुरुत्वाकर्षण की उछाल का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में दूर दराज का सफर मुमकिन था।
नासा ने फौरन एक ग्रांड टूर की योजना बनाई, जिसके तहत बृहस्पति, शनि और उससे आगे नेपच्यून, प्लूटो तक अलग अलग जुड़वा स्पेसक्राफ्ट भेजे जाने थे। लेकिन इस ग्रांड टूर योजना का एक बड़ा हिस्सा रद्द हो गया, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने इतना फंड देने से इनकार कर दिया। केवल इतनी मंजूरी मिल पाई कि बस 2 स्पेस प्रोब भेजे जाएं। इस तरह नासा ने वॉयेजर मिशन पर काम शुरू किया, जिसके तहत 2 प्रोब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बृहस्पति और शनि पर भेजे जाने थे। 1977 में इन जुड़वा स्पेस प्रोब्स में वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया। ग्रहों की अनोखी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वॉयेजर 2 को प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन ऐसे खास एंगल पर किया गया ताकि ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंच सके। वॉयेजर 1 की लॉन्चिंग इसके जुड़वा प्रोब के कुछ दिन बाद हुई, लेकिन इसका प्रक्षेपण पथ छोटा और तेज रखा गया ताकि ये बृहस्पति और शनि पर वॉयेजर 2 से पहले पहुंच सके। वॉयेजर 1 को हाई प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि इसे शनि के एक खास चंद्रमा टाइटन के भी बेहद करीब से गुजरकर उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करना था। 19 दिसंबर 1977 को वॉयेजर 2 को पीछे छोड़ते हुए वॉयेजर 1 उसके आगे निकल गया। 14 जून 2012 को नासा ने बताया कि वॉयेजर 1 अब सौर मंडल के अंतिम छोर से भी आगे निकलकर गहन अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस में लगातार आगे बढ़ते चला जा रहा है। वॉयेजर 1 और उसका जुड़वा स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 दोनों 2 अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं और वॉयेजर 1 की रफ्तार वॉयेजर 2 की तुलना में 10% ज्यादा है। दोनों के बीच की दूरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर डीप स्पेस नेटवर्क को वॉयेजर 1 से डेटा लेने के बाद वॉयेजर 2 को सुनने में 16.5 घंटे का समय लग जाता है। 722 किलो वजनी स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 हेलियोस्फीयर यानी सूर्य किरणों की पहुंच की सीमा वाले अंतरिक्ष के इलाके को पीछे छोड़कर हेलियोशीथ यानी गहन ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुका है। वॉयेजर 1 जल्द ही इंटरस्टेलर स्पेस यानी अंतरिक्ष में 2 सितारों के बीच के इलाके में प्रवेश करने वाला है और इसी के साथ वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल से भी आगे निकल जाने वाला पहला मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले पार्ट में हम फिर से इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो इन दोनों यान ने अब तक पृथ्वी पर भेजी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।